जो बिचौलिया सिस्टम था, जो किसानों को दबाया करता और अपना गुलाम बना करके रखा करता। एमएसपी मिले जिसका जिक्र बिल में नहीं हुआ, मगर मोदी जी ने ऑन रिकॉर्ड आकर के कर दिया। ये दो तरह की बातें हैं, लाठी चार्ज का विरोध करना और सरकार में शामिल होना, क्योंकि गृह मंत्री अलग। तो इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा। मैं यही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं, सरकार में शामिल लोगों को भी दिक्कत है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो खबरें छपवाई जाती हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो शायद बाद में आते होंगे पिक्चर में, पहले जो खबरें आती हैं वो कहाँ से आती हैं? सबसे ज्यादा चिंता दुष्यंत और खुद के भविष्य को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा को है। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षर। हरियाणा में इन दिनों कृषि संबंधी बिल और किसानों पर लाठीचार्ज के मुद्दे गर्म हैं और इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला से। दिग्विजय जी, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो जो किसानों के हित में बिल आए हैं, जो लोकसभा ने पारित कर दिए हैं, उनको आप किस दृष्टि से देखते हैं? किसानों के जो बिल आए हैं, किसानों को फ्री ट्रेड मिले, किसानों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि इसको लेकर के ये लाए गए। जो बिचौलिया सिस्टम था, जो किसानों को दबाया करता और अपना गुलाम बना करके रखा करता, उस गुलामी से मुक्त करवाने का लगता है। इसमें जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है वो है एमएसपी, जिसको लेकर के हमारा स्टैंड भी बहुत क्लियर है कि एमएसपी पर एक एक दाना खरीदा जाना चाहिए मंडी में। एमएसपी पर अगर नहीं खरीदा जाएगा तो ये किसानों के साथ फिर कुठाराघात होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज आप इन बिलों से सहमत हैं? फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी की आज की बात सुनने के बाद और कल कृषि मंत्री जी ने जो बात कही, उसमें इसी पॉइंट को बार बार उन्होंने रिपीट किया कि एमएसपी पर खरीद होगी, मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा, आड़त पर इसका असर नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत, अगर ये तीनों बात प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं अपने मुंह से, देश का प्रधान सेवक कह रहा है, देश का कृषि मंत्री कह रहा है और उसके बाद हम सब लोग कह रहे हैं, तो फिर मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। किसान ये मान के चल रहे हैं कि आज मंडी में खरीद होगी और एमएसपी मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये चीज़ें पीछे छूट जाएंगी और किसान का नुकसान होगा। यही चिंता है जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में रैली की थी। ऐसा है जी, देश की सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो इलेक्शनों में जनता के पास, जिसमें किसान सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, अगर ऐसा होगा तो क्या मुंह लेके जाएगा? अगर एमएसपी पर खरीद नहीं होगी तो जेजेपी और जेजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता फिर इस एंड पर नहीं, उस एंड पर किसानों के साथ बैठेगा। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस है। युग पुरुष महानायक चौधरी देवीलाल जी किसानों के सबसे बड़ा नेता इस देश के रहे। चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल जी आजाद भारत में, और दीनबंधु सर छोटूराम रहे देश की आजादी से पहले। इनकी कई भी बात, ए भोले किसान बोलना सीख और अपने को पहचान। तो मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता के अंदर रहकर आज किसानों की लड़ाई जो दुष्यंत लड़ रहे हैं, उस पर जो एमएसपी वाला मुद्दा दुष्यंत ने बड़ी मजबूती से उठाया और आज उस पर क्लैरिटी भी आ गई। इन सारी चीज़ों को कंपाइल करें, एक करें, तो ये लगता है कि किसानों के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे और ना ही होगा। देखिए, जेजेपी इस समय सत्ता में साझेदार है, बीजेपी के साथ है। आपको केंद्र में बीजेपी सरकार की तरफ से लाए गए बिलों का समर्थन करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध करना पड़ रहा है। ये दो तरह की बातें हैं। किसी चीज़ की नहीं है। हालात देख करके ऐसा लगता है, बिलों को देख करके ऐसा लगता है कि बिचौलियों से पीछा छूटे, लुटेरों से पीछा छूटे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो स्वामीनाथन की मांग है। और एमएसपी मिले जिसका जिक्र बिल में नहीं हुआ, मगर मोदी जी ने ऑन रिकॉर्ड आकर के कर दिया। अगर एमएसपी नहीं मिलेगी तो जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको वोट मांगने हैं, और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर यानी सबसे बड़ी जायदाद उन वोटों की किसके पास है? किसान के पास है। तो मैं यही तो बार बार कहना चाह रहा हूं कि हमें लोगों के पास दोबारा जाना है। हम भी तब तक इसके हिस्सेदार हैं जब तक एमएसपी है, और एमएसपी है, ये क्लैरिटी आ चुकी है। दिग्विजय जी, आप देखिए कि
किसानों का आप समर्थन करते हैं, लाठी चार्ज का विरोध करते हैं, सरकार में आप शामिल हैं, ये दो तरह की बातें हैं। लाठी चार्ज का विरोध करना और सरकार में शामिल होना, क्योंकि गृह मंत्री गलत को गलत कहना क्या सही नहीं है? आप सत्ता में शामिल हैं, आप ये बताइए, गृह मंत्री अनिल विज जो कह रहे हैं लाठी चार्ज नहीं हुआ, क्या ये सही है? गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं मैं उस बात पे इसलिए नहीं जाऊंगा, मैं तो उस बात पे जाऊंगा जो टीवी दिखा रहा है और आपके चैनल दिखा रहे हैं। आप लाइसेंस चैनल हैं, गलत आप भी नहीं दिखा सकते। मैं उन किसानों से मिलकर के आया जिनको चोट लगी, कई मल्टीपल फ्रैक्चर हुए, उनका भी ये कहना लाठीचार्ज हुआ, चाहे माइनर भी हुआ, थोड़ा बहुत भी हुआ, मगर हुआ तो सही ना। ये तो आप भी तक्षक साहब मानते हो, आप बड़े पत्रकार हो, और अगर हुआ है तो ये निंदनीय है। उनकी पीड़ा नहीं है, हमारी भी पीड़ा है। तो क्या जांच होनी चाहिए इसकी? जांच होगी, किससे होगी? अब ये तो समय बताएगा किससे होगी। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं साहब तो सरकार का अगर हिस्सा डायरेक्टली होता, मेरी पार्टी तो है, मेरे नेता भी हैं, मगर मैं तो सरकार के अंदर तो बैठता नहीं, तो हम तो बाहर से ओवरव्यू कर रहे हैं सारी सिचुएशन को। हमें उम्मीद है कि जांच हो। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके बड़े भाई हैं, वो उन्होंने कहा है जांच हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले हैं, और कांग्रेस की और किसानों की एक मांग है कि ये जो बिल हैं, तीन ऑर्डिनेंस आए थे, उनका कहना था कि एक चौथा ऑर्डिनेंस अगर और आ जाए जिसमें इस तरह का प्रावधान हो कि जो एमएसपी से कम पर फसल खरीदे उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार इस तरह का अध्यादेश लाना नहीं चाहती, इसीलिए आशंकाएं हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक बार हम पहली फसल 25 से आने जा रही है, हम इसको देख लें, अगर फिर भी कोई शंका पैदा होती है तो फिर हम किसानों का समर्थन करेंगे खुल करके। मगर कांग्रेस कुछ और चाह रही है, कांग्रेस का हिडन एजेंडा कुछ और है, उसको आपको और मेरे को और किसानों को विशेष तौर पर समझना होगा। आज इस पूरी सिचुएशन में हरियाणा में जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसने बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं किया, जो बिल लेकर के नहीं आया, उसी अकेले व्यक्ति दुष्यंत चौटाला को टारगेट क्यों किया गया? यह हिडन एजेंडा साफ स्पष्ट है भूपेंद्र हुड्डा एंड कंपनी का। ये भूपेंद्र हुड्डा का आपकी नज़र में हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि दुष्यंत चौटाला साहब के पास जितने महकमे हैं और जितने उसके अंदर कोई भी एग्रीकल्चर महकमा हमारे आप सुनिए ना, जितने घोटाले की खबरें छपी हैं सब दुष्यंत चौटाला जी से संबंधित महकमे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार में ही कहीं कोई दिक्कत है जो उनको निशाना बनाया जाए। किसी घोटाले में आया क्या? मैं कह रहा हूं कि जो खबरें छपी है ना, दुष्यंत चौटाला ने अपने महकमों को अगर उसमें स्वच्छता अभियान चला दिया तो इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा। मैं यही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भूपेंद्र हुड्डा नहीं, सरकार में शामिल लोगों को भी दिक्कत है शायद। मुझे ऐसा लगता है कि जो खबरें छपवाई जाती हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो शायद बाद में आते होंगे पिक्चर में, पहले जो खबरें आती हैं वो कहां से आती हैं? सबसे ज्यादा चिंता दुष्यंत और खुद के भविष्य को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा को है। दुष्यंत उगता हुआ सूरज है और वो ढलता हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि जो लाठीचार्ज हुआ है उसका बड़ौदा उपचुनाव पर कोई असर होगा? क्यों होगा? जब मैं कह रहा हूं खरीद अच्छी होगी, धान की फसल बड़ौदा में भी है, मेजॉरिटी है, वहां के लोगों को अच्छे दाम मिलेंगे, किसान खुशहाल होंगे, और किसान जब अपने घर पर खुशी से लौटेगा तो उसका वो भी समृद्ध होगा, उसका परिवार भी समृद्ध होगा। तो आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की, क्या कुछ बात हुई? थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। उस मुलाकात में शामिल नहीं था, बट जो भी मुलाकात हुई वो दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग से हुई, और जिस पर मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमें उसके रिजल्ट्स निकलते दिखेंगे। चौधरी देवीलाल जी और बादल साहब के पारिवारिक संबंध रहे हैं, आप जिन अध्यादेशों की, जिन बिल की समर्थन कर रहे हो, वहीं पंजाब में आपका जो फ्रेंडली राजनीतिक दल था, बादल साहब के परिवार की पुत्रवधू जो है हरसिमरत कौर बादल साहब ने इस्तीफा दे दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल से। उनको लगता है कि ये बिल किसानों के विरोध में। वो पार्लियामेंट के अंदर थी और पार्लियामेंट में उस बिल पर वोटिंग करने का उनको काम करना था, और पार्लियामेंट के अंदर वो उस सरकार की वजीर थी। अगर उनकी पार्टी ने फैसला लिया, वो उनका अपना स्वयं उनकी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उनकी पार्टी की, उस हिसाब से लिया होगा। हम कह रहे हैं कि जो अध्यादेश है प्राइमा फेसी आप उसको पढ़ें। क्या तीनों अध्यादेश किसी ने पढ़े हैं? जिसने पढ़े हैं, मेरे हिसाब से कोई समझदार आदमी ये नहीं कहेगा कि ये गलत है। मगर फिर एक शंका पैदा हुई कि एमएसपी मिलेगा या लूट होगी, और उस एमएसपी पर देश के प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड स्पष्ट कर दिया। क्या इन सारी चीजों को जोड़ करके देखें तो ऐसा नहीं लगता कि वो बिचौलिए जो किसानों को लूटते थे और कुछ दानों की जागीर समझ लेते थे, उनके पेट का दर्द तो नहीं है कहीं? जो ये लोग घूम रहे हैं, जो जिसको लीडर आप सबसे बड़ा इस आंदोलन का मान रहे थे, इसकी सबसे बड़ी इंटेंशन क्या थी? इससे पहले क्या रही है? ये तो आप और हम सब जानते हैं।
तो दिग्विजय जी, आपका कहने का अर्थ ये हुआ कि जो आदमी लोकसभा में है वो बिल को ठीक तरह से समझ सकता है और इसीलिए विरोध कर रहा है, और जो बाहर है उनको बिल मैं ठीक ये से नहीं कह रहा, बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो उनकी पार्टी का इंटरनल फैसला है। मगर हमने भी बिल को पढ़ा और बहुत अच्छी तरीके से हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनने सबने इस बिल को पढ़ा। प्राइमा फेसी पहली नज़र में ऐसा लगता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन से किसान का नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा अगर एमएसपी किसान को मिले और उसकी पूरी खरीद हो। तो इस हिसाब से हरसिमरत कौर बादल साहब का फैसला ठीक नहीं है। मैं उस पर कमेंट क्यों करूं? आपने कहा मैं उन पे कमेंट क्यों करूं? उनका अपना फैसला है जी। और किन हालातों में लिया और क्या सोच करके लिया वो उनसे पूछना होगा। ना उनका हरियाणा में कोई वो नहीं, ना हमारा पंजाब से कोई लेना। पंजाब के लोगों की क्या मांग थी, वहाँ के फार्मर्स की क्या मांग थी, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। बात तो किसानों की, चाहे वो हरियाणा का हो, ये मांग बड़ी उठ रही, चाहे पंजाब का किसान हो। अभी देखिए, आप पूरे पंजाब भर से जो किसान आ रहे थे राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए कि साहब इसमें कुछ संशोधन कर दीजिए, हमारी चिंताएं शंकाएं वो दूर कर दीजिए, उनको पंजाब पुलिस ने मोहाली के बॉर्डर पर रोक लिया, उनको आने नहीं दिया, चंडीगढ़ में गवर्नर से मिलने नहीं दिया। मोहाली पुलिस तो किसान के अधीन काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी के लोग वो तो सपोर्ट कर रहे हैं इस मूवमेंट को, क्यों रोका? मैं सर ये कह रहा हूँ आपसे कि किसान चाहे पंजाब का हो चाहे हरियाणा का हो, उनके मन में शंकाएं हैं। क्या केंद्र सरकार को ये बिल लाने से पहले किसान संगठनों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? ऐसा है कि कोई भी सत्ताधारी दल इतना बड़ा फैसला ले जिस देश की अर्थव्यवस्था किसान चलाता हो और उसके भविष्य को लेकर के ले, तो बहुत सोच समझ करके लेता है और बहुत लोगों को इन कंसिडरेशन लेता है। अब किन हालातों में कांग्रेस पार्टी और स्वयंभू अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम ये जो कह रहे हैं फार्मर लीडर्स, किन हालातों में कह रहे हैं मुझे नहीं पता। हम ये मान के चलें कि दिग्विजय सिंह कहते हैं कि ये बिल किसानों के हक में है और किसानों को एमएसपी मिलती रहेगी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन और एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा है, और एमएसपी पर क्लैरिटी आने के बाद मेरे हिसाब से जब इसकी इन रियलिटी जब ये ग्राउंड रियलिटी बनेगा, ज़मीनी हकीकत बनेगा, तो फिर किसान मेरे हिसाब से खुशहाल होगा। ऐसा हमें प्राइमा फेसी लगता है पहली नज़र से। शुक्रिया दिग्विजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला, जिनका ये मानना है कि जल्दी ही हकीकत सामने आ जाएगी और उनके हिसाब से किसानों के संबंध में लोकसभा में पारित किए गए बिल उनके लिए आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगे। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन सूरजकांत के साथ बलवंत अक्षक, चंडीगढ़।